दोस्तों नमस्कार। बिहार में जो चुनाव हुआ है उसकी मतगणना कल होगी, लेकिन मतगणना से पहले ढेर सारे विवाद की खबरें आ रही हैं। कहीं स्ट्रांग रूम में बिना बताए ट्रक घुस जा रहा है, ईवीएम लेकर के, बॉक्स लेकर के, तो कहीं पर सीसीटीवी फुटेज बंद कर दी जा रही है। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कर रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं बिहार में कि 3 पार्टियां लड़ रही हैं, एनडीए, महागठबंधन, जनसुराग और चौथी पार्टी चुनाव आयोग भी लड़ाई लड़ रहा है। मतलब चुनाव आयोग भी एक पार्टी के पक्ष में चुनाव वहां पर लड़ रहा है, ऐसा वहां पर सामान्य तौर पर यह चर्चा हो रही है। हालांकि जो मुख्य धारा के मीडिया है वह इन सभी खबरों को अपने स्तर से बायकॉट कर रखा है, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, बायकॉट आप करते रहिए, सोशल मीडिया पर आपको वो खबर नजर आ जाएगी, कुछ देर बाद ही, क्या बल्कि कहेंगे तुरंत नजर आ जाएगी। आजकल वैसे भी जहां कहीं भी कोई बड़ी घटना होती है तो जो मुख्य धारा की मीडिया है वो बाद में दिखाता है, सोशल मीडिया पर पहले दिखने लगता है। सासाराम में कल रात में 3 बजे एक बड़ी घटना हो जाती है। रात में करीब 3 बजे वहां पर एक ट्रक आता है और ट्रक ईवीएम के जो बक्से होते हैं उससे भरा हुआ होता है और ट्रक बिना किसी को सूचना दिए, मतलब जो एजेंट हैं उनको भी सूचना नहीं दी जाती है, जो बूथ वहां स्ट्रांग रूम के बाहर वर्कर बैठे हुए हैं पार्टियों के, उनको भी सूचना नहीं दी जा रही है और गाड़ी सीधे अंदर चली जाती है। इसके बाद वहां जो मौजूद लोग हैं वो हंगामा करने लगते हैं, नारा लगाने लगते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह की नारेबाजी होने लगती है और वीडियो भी बनने लगता है। हंगामा मच जाता है और जब हंगामा मच जाता है तो वहां पर जो एसडीएम होते हैं वो आते हैं। एसडीएम से जब उन लोगों की बातचीत होती है तो एसडीएम के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो ये नहीं बता पाते हैं कि आखिर ये गाड़ी ट्रक अंदर क्यों गया। हालांकि बाद में वहां की जो जिलाधिकारी हैं वो खुलासा करती हैं कि जो ट्रक में बक्से ले जाए गए वो खाली थे, उसमें ईवीएम नहीं थी। सवाल यह उठता है कि अगर ईवीएम थी या नहीं थी तो वो ट्रक अंदर क्यों ले जाए गए और वो बक्से अंदर क्यों ले जाए गए। जब वहां पर ईवीएम रखी हुई है वहां पर एक ट्रक कैसे बिना किसी की परमिशन के घुस गया, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस सवाल का जवाब उन्होंने भी नहीं दिया। तो क्या बिहार में चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी करने वाला है? क्या बिहार में चुनाव आयोग के बहाने जो डीएम है, एसपी हैं, वो कुछ मनमानी करना चाह रहे हैं? बहरहाल ये तो कल पता चलेगा, लेकिन बिहार में जिस तरीके से जगह जगह जहां कहीं भी स्ट्रांग रूम बनाया गया है, पहले फेज की वोटिंग के बाद से ही ये खबरें आ रही हैं कि अक्सर सीसीटीवी बंद हो जा रहे हैं। आखिर सीसीटीवी क्यों बंद हो रहा है? क्यों 24 घंटे वहां पर जनरेटर नहीं चलाया जा रहा है? क्यों वहां पर 24 घंटे लाइट नहीं दी जा रही है? ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये कोई साजिश है? हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है अपने वर्कर से कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, डटे रहिए, ईमानदारी से चुनाव हुआ तो महागठबंधन ही जीतेगा। ये बात पप्पू यादव ने भी कही है। पप्पू यादव ने एक वीडियो संदेश जारी किया है वर्कर्स के नाम और उन्होंने कहा है कि आप अपने जो स्ट्रांग रूम है, जहां कहीं भी आपकी ड्यूटी है, आप डटे रहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बेईमानी करा सकता है। और उन्होंने तो साफ कहा कि अगर बेईमानी नहीं होती है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी नहीं करता है, तो सरकार हमारी बनेगी, यानी महागठबंधन की बनेगी। इतने सारे सवाल आखिर चुनाव आयोग पर क्यों खड़े हो रहे हैं? चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि इसका मतलब कि चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ी करने की तैयारी में है या वो गड़बड़ी कर चुका है। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।